ब्रह्म को बालक बनाकर प्रकट करने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो एकमात्र भगवान के भक्त हैं। भक्त यदि चाह लें तो भगवान को भी अपना बालक बना करके प्रकट कर सकते हैं। विचार करके देखा जाए तो भगवान का कोई स्वरूप नहीं। वेदों ने बताया ब्रह्म निर्गुण है, वेदों ने बताया ब्रह्म निराकार है, वेदों ने बताया ब्रह्म अप्राप्य है, वेदों ने बताया ब्रह्म अजन्मा है। पर उस अजन्मा ब्रह्म को भी तो बालक बन करके प्रकट होना पड़ा। वैसे तो भगवान का कोई रूप नहीं है, पर भक्तों के लिए भगवान अनंत रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। ना साकार हूं मैं, ना निराकार हूं मैं, भक्त की भावना का तदाकार हूं मैं। भगवान कहते हैं हमारे भक्त जैसी इच्छा प्रकट करते हैं, भक्तों की भावना के अनुरूप ही हम कभी राम रूप में प्रकट हो जाते हैं, कभी कृष्ण रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान के रूप अनेक हो सकते हैं, भगवान के अवतार अनेक हो सकते हैं, पर तत्व की दृष्टि से तो भगवान एक ही हैं, ईश्वर एक ही है। पर उसी ईश्वर ने अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए, आनंदित करने के लिए, आह्लादित करने के लिए स्वयं को एक से अनेक रूपों में प्रकट कर दिया। हम लोग भगवान के जितने भी रूपों का दर्शन करते हैं, राम रूप में देख लीजिए, कृष्ण रूप में देख लीजिए, नरसिंह रूप में देख लीजिए, वामन रूप में देख लीजिए, भगवान के जितने भी रूप स्वरूप हैं, भगवान के जितने भी अवतार हैं, वो सब के सब भक्तों के लिए ही हैं। भगवान भक्तों के लिए ही अवतार धारण करते हैं। इसलिए भैया अवतार चाहे भगवान श्री राम का हो और चाहे भगवान श्री कृष्ण का हो, राम और कृष्ण में अंतर नहीं करना चाहिए। संसार में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो राम और कृष्ण में अंतर ढूंढते हैं, किसी को बड़ा और किसी को छोटा बताते हैं। राम और कृष्ण अलग अलग हैं ही नहीं, और जो अलग अलग ना हो उसमें भेद करना, उसमें अंतर ढूंढना कहां तक उचित है। तत्व की दृष्टि से यदि देखा जाए तो राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। दास रघुनाथ का, नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा और कुछ उधर भी रहा। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। कौशल्या को प्रसन्न करना होता है तो भगवान राम रूप में आ जाते हैं, यशोदा को प्रसन्न करना होता है तो भगवान कृष्ण रूप में आ जाते हैं। अंतर कुछ नहीं। और बात यदि फिर भी समझ में ना आती तो आप भगवान श्री राम की और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का दर्शन कीजिए। भगवान श्री राम की 3 माताएं हैं, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया और कैकेयी मैया। और भगवान श्री कृष्ण की भी 3 माताएं, देवकी मैया, रोहिणी मैया और यशोदा मैया। तो भगवान श्री राम की भी 3 मैया और भगवान श्री कृष्ण की भी 3 मैया, कोई अंतर नहीं। इतना ही नहीं, भगवान श्री राम की लीला यात्रा स्त्री के वध से आरंभ हुई। भगवान श्री राम ने ताड़का का वध कर अपने पराक्रम को प्रकट किया, और भगवान श्री कृष्ण की लीला यात्रा भी स्त्री वध से आरंभ हुई। राम जी ने ताड़का का उद्धार किया और भगवान श्री कृष्ण ने देवी पूतना का उद्धार किया। चरित्र चाहे भगवान श्री राम का हो चाहे भगवान श्री कृष्ण का हो, वस्तुतः राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। इसलिए राम कृष्ण में भेद करना, अंतर ढूंढना, ये हम लोगों की अज्ञानता है, अल्पज्ञता है। संसार में बहुत महानुभाव मैंने ऐसे देखे जो राम और कृष्ण में अंतर करते, किसी को बड़ा और किसी को छोटा बताते। एक सज्जन ने कहा कि भगवान श्री राम छोटे हैं, बड़े तो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। और उन्होंने अपनी बात को प्रमाणित भी कर दिया। उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण के पास 16 कलाएं हैं और भगवान श्री राम के पास है ही क्या। भगवान श्री राम के पास तो मात्र 12 कलाएं, और संख्या की दृष्टि से 16 की संख्या अधिक होती है। तो जिसके पास अधिक कलाएं हो वो बड़ा,
तो भगवान श्री कृष्ण के पास 16 कलाएं हैं, इसलिए यही बड़े हैं। राम जी तो छोटे हैं, उनके पास तो मात्र 12 कलाएं हैं। कभी कभी 12 और 16 के चक्कर में पड़कर हम किसी को बड़ा मानने लग जाते हैं और किसी को छोटा मानने लग जाते हैं। विचार करके देखा जाए तो ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। हमें और आपको इस विषय पर विचार करना चाहिए कि भगवान श्री राम 12 कला संपन्न क्यों हैं और भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपन्न क्यों हैं। भगवान श्री राम का अवतार सूर्य वंश में हुआ और भगवान सूर्य का संबंध 12 राशियों से होता है। भगवान सूर्य निरंतर 12 राशियों का परिभ्रमण करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। सूर्य का संबंध 12 राशियों से है और भगवान श्री राम का अवतार सूर्य वंश में हुआ, इसलिए उन्हें अपनी वंश परंपरानुसार 12 कलाएं प्राप्त हुई। इसलिए भगवान श्री राम 12 कला संपन्न है। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं, इसलिए वो 16 कला संपन्न है। भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं, इसलिए वो 12 कला संपन्न है। इसलिए भैया ये तर्क देकर के प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि भगवान श्री राम छोटे हैं और भगवान श्री कृष्ण बड़े हैं। ये कहना ही हमारी अज्ञानता है, ये कहना ही हमारी अल्पज्ञता है। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं। वैसे तो भगवान श्री राम और कृष्ण में मात्र एक अंतर है और वो अंतर है दृष्टि का अंतर। भगवान श्री राम तो परम गंभीर हैं, उनकी दृष्टि मर्यादित है, उनकी दृष्टि अनुशासित है। भगवान श्री राम की दृष्टि में गंभीर भरा पड़ा है। पर वहीं भगवान श्री कृष्ण को देख, भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि चंचल है, चपल है। भगवान श्री राम की दृष्टि जितनी गंभीर है, भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि उतनी चंचल और चपल है। एक गंभीरता के भंडार और एक चंचलता के भंडार, बस यही एक अंतर है। भगवान श्री राम के चरित्र में मर्यादा का दर्शन होता है। भगवान श्री राम का चरित्र अनुशासित है। भगवान श्री राम का चरित्र जो है बड़ा ही मर्यादा वाला है। कौशल्या के लाल की मर्यादा का क्या वर्णन करूं। भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये बड़े ही मर्यादावान है। भगवान श्री राम के चरित्र का अनुसरण करके, भगवान श्री राम के चरित्र का अनुगमन करके मनुष्य अपने जीवन को अनुशासित कर सकता है, मनुष्य अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है, मनुष्य अपने जीवन को अलंकृत कर सकता है। क्योंकि भगवान श्री राम का जीवन मनुष्य के लिए जीवन जीने का सर्वोत्तम सिद्धांत है। भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो मनुष्य के लिए एक प्रकार का संविधान है। इस सनातन संस्कृति के धरातल पर ना जाने कितने महापुरुष हुए। ये धरती महापुरुषों की धरती है। इस सनातन संस्कृति के धरातल पर ना जाने कितने महापुरुष हुए, पर जब जब चरित्र अनुकरण की बात आ जाती है, चरित्र अनुगमन अनुसरण की बात आ जाती है, तो एक ही नाम निकल करके प्रकट होता है। और वो नाम किसका है? वो नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम का। एक पुत्र कैसा हो, कहा भगवान श्री राम के जैसा हो। एक पिता कैसा हो, कहा भगवान श्री राम के जैसा हो। एक भाई कैसा हो, एक पति कैसा हो, एक राजा कैसा हो। इतना ही नहीं, एक उत्तम शत्रु कैसा हो, तो कहा भगवान श्री राम के जैसा हो। भगवान श्री राम के चरित्र ने संसार के सभी महापुरुषों के चरित्र को फीका कर दिया, क्योंकि जैसा चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम का है वैसा चरित्र सकल संसार में किसी का नहीं। यदि इस धरा पर भगवान श्री राम ना होते, यदि इस धरा पर भगवान श्री राम का चरित्र ना होता, यदि इस धरा पर भगवान श्री राम जैसा उत्तम व्यक्तित्व ना होता, तो भारतीय संस्कृति की महिमा कौन बढ़ाता? भारतीय संस्कृति की महिमा, भारतीय संस्कृति का गौरव यदि किसी से है तो वो है भगवान श्री राम। भगवान श्री राम से ही भारतीय संस्कृति की महिमा है। तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। बस यही एक अंतर है।
तो मैं निवेदन मात्र यही करना चाहता हूँ, भगवान श्री राम हो चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, राम और कृष्ण में भेद नहीं करना चाहिए। कौशल्या को प्रसन्न करना होता है तो भगवान राम रूप में आ जाते हैं, यशोदा को प्रसन्न करना होता है तो भगवान कृष्ण रूप में आ जाते हैं।